सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानूनी करार। फुल कोर्ट ने बिल के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला समेत 10 जजेस ने एक्ट के हक में फैसला दिया। 5 ने मुखालफत की। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफ किया। एक्ट का माजी से इत्तलाक नहीं होगा। माजी से इत्तलाक 8-7 के तनासब से मुस्तरद किया गया। अक्सरियती फैसले में 184(3) के इस्तेमाल के लिए 3 रुकनी कमेटी का कयाम 9-6 की अक्सरियत से दुरुस्त करार। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आईनी माहिरीन का रद्द-ए-अमल। अली जफर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया है। अशतर और साफ बोले एक्ट की मंजूरी से अपील का हक न होने का एतराज खत्म हो गया। जहांगीर जदून ने कहा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जल्दबाजी में बनाया गया। इसमें सुकम था। अपील के हक पर यह नहीं बताया गया था किस तारीख से इत्तलाक होगा। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं फैसला तकनीकी है, तफसीली फैसला आने के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का सफर शुरू कर दिया। लंदन से सऊदी अरब रवाना। कयाम के दौरान सऊदी हुकाम और पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें मुतवक्के। उम्रा की अदायगी के बाद दुबई जाएंगे। 21 अक्टूबर को खुसूसी तैयारे में पाकिस्तान रवाना होंगे। 150 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली खुसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया है। सारे तजर्बे फेल हो गए, तजर्बा एक ही कामयाब रहा, वो है नवाज शरीफ। पाकिस्तान का निजात दहिंदा वापस आ रहा है। अब मुल्क की तरक्की यकीनी। मरियम नवाज की पार्टी ओहदेदारों से गुफ्तगू। कहती हैं मुश्किलात से कैसे निकलना है, हल नवाज शरीफ बताएंगे। नौजवानों को रोजगार देने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नवाज शरीफ कौम को अच्छे दिन फिर दिखाएगा। गुजरावाला में अता तारड़ की क़यादत में मोटरसाइकिल रैली। गखड़ मंडी से राहवाली तक कारकुन पुरजोश। मुल्तान के वर्कर्स कन्वेंशन में मतवाले बिरयानी और कोरमे पर टूट पड़े। वेटर से भी खाना छीन लिया। मुल्क की सियासत में मेल मुलाकातों का सीजन। शहबाज शरीफ से पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। शफाफ, आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर तबादला ख्याल। मुशावरत और इश्तराकी अमल से आगे बढ़ने का फैसला। दोनों रहनुमाओं का बहरानों से मिलकर निमटने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली। ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। पीटीआई वफ्द ने कहा जल्द से इंतखाबी मुहिम और बैनर्स लगाने की इजाजत दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया आज सिर्फ ज़ाब्ता अखलाक पर अपनी तजावीज़ दें। दीगर इशूज पर तहरीक इंसाफ रहनुमा हमसे बाद में मुलाकात कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी की पीटीआई समेत तमाम जमातों को एक साथ बुलाने पर इलेक्शन कमीशन की तारीफ। क्रिकेट वर्ल्ड कप का नवा टाकरा। भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने 273 रन का हदफ 35वें ओवर में 2 विकेटों पर हासिल किया। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप मैचेस में सबसे ज्यादा सेंचुरियां और वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। जसप्रीत बुमराह ने 4, हार्दिक पांड्या ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अफगान खिलाड़ी जलजला मुतासरीन के सोग में स्याह पट्टियां बांधे मैदान में उतरे। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जामे कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा और आकिब जावेद के जानदार तज्जिए और तबसरे। रमीज राजा कहते हैं एक मुद्दत के बाद पाकिस्तान की तरफ से ऐसी बेहतरीन बैटिंग देखने को मिली। आकिब जावेद बोले बल्लेबाजों से ज्यादा बॉलर्स की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। हाई कोर्ट के जस्टिस सुहेल नासिर को डिप्टी चेयरमैन नैब बनाने की मंजूरी। ईसीसी और निजकारी काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक। पीआईए की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तकर्री और ब्रिगेडियर शाहिद आमिर अफसर को गैर मुल्की अवार्ड से नवाजे जाने की भी मंजूरी। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल का भी जायजा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से चीनी सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पीआईए समेत खसारे का शिकार इदारों की निजकारी जल्द होनी चाहिए। कौमी एयरलाइंस का खसारा 750 अरब तक पहुंच चुका। निगरान वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद हसन फवाद ने कहा, कौमी एयरलाइन के किसी भी मुलाजिम को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, जिन अफगान बाशिंदों के पास दस्तावेजात नहीं वो रजाकाराना तौर पर वापस चले जाएं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद करने का मामला। चेयरमैन पीटीआई के वकील शुएब शाहीन कमीशन में पेश। पीटीआई चेयरमैन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की इस्तदा। रुकने इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा, प्रोडक्शन ऑर्डर हम निकाल लेते हैं। मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई बोले, हम चार्ज फरीम कर देंगे। प्रोकॉज नोटिस का जवाब आप जमा कराएं। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1 सस्ता। 279 रुपए 51 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1 कमी, 279 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नुमाया तेजी। सरमायाकारों ने 52 अरब रुपए मुनाफा कमाया। 100 इंडेक्स में 334 पॉइंट्स का इजाफा। के लिए तरसे अवाम की जेब पर एक और कारी ज़रब की तैयारी। गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे की तैयारियां मुकम्मल। ज़राए पेट्रोलियम के मुताबिक घरेलू सारिफीन के लिए गैस टैरिफ में 129%, कमर्शियल सारिफीन के लिए 136%, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के लिए 71% और जनरल इंडस्ट्री के लिए 117% इजाफे की तजवीज। नए गैस टैरिफ की मंजूरी ईसीसी और वफाकी काबीना देगी और इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। बिजली चोरी में मुलव्वस तकसीम कार कंपनियों के मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजारत तवानाई ने FIA से मदद मांग ली। तहकीकात के लिए डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील देने के लिए खत लिख दिया। लेस्को ने बिजली बिलों की अकसात पर पाबंदी आयद कर दी। बकाया जात वाले तमाम कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के मुताबिक लेस्को में रिकवरी की शरह 80% है। रिकवरी को हर सूरत 100% तक लाया जाएगा। मौत ने मंजिल पर पहुंचने की मोहलत न दी। खैरपुर में मुसाफिर वैन और कार में खौफनाक तसादुम। 12 अफराद जाँ बहक, 11 मुसाफिर जख्मी। जख्मियों को सखर और खैरपुर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैरपुर सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। हादसे का शिकार वैन सखर से खैरपुर जा रही थी। हंगू में मां के हाथों 2 मासूम बच्चों के कत्ल का दिलखराश वाकया। करबोगा में वालिदा ने 2 साल और 5 साल के अपने बेटों को सौते में गला काटकर मौत के घाट उतारा। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में ज़ेरे तामीर इमारत गिरने का वाकया। मलबे तले दबकर जाँ बहक मजदूरों की तादाद 5 हो गई। 2 अफराद जख्मी। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। अफगानी लजीज खाने मुल्क भर में मशहूर। काबुली पुलाव, अफगानी बर्गर, आइसक्रीम और मंतू समोसा सबकी पसंद। शहरियों ने अफगानी बर्गर का जायका कमाल करार दिया। और खैरपुर मीरस में 250 साल कदीमी कलाकोट डीजी आज भी अहद रफ्ता की याद दिलाता है। मीर सोहराब खान तालपुर ने दिफाई लिहाज से कला तामीर कराया।
चूने का पत्थर और जोधपुर की सुर्ख ईंटों का इस्तेमाल किया गया। कारीगर राजस्थान और जयपुर से बुलवाए गए। तारीखी कला हुकूमती अदम तवज्जुही से अपना हुस्न खो रहा है।